हेलो स्टूडेंट, मैं शिवानी सोलन आपका वेलकम करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी बुलेट पर। आज हम इस सेशन के अंदर बच्चों कुछ प्रीवियस क्वेश्चंस करने वाले हैं ईडियम फ्रेजेस के। बहुत ही इंपॉर्टेंट ईडियम्स को हम इस सेशन के अंदर करेंगे। जैसे कि आप ईडियम्स के जानते होंगे कि ईडियम्स के अंदर दो टाइप से क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। एक तो डायरेक्ट ईडियम दे दिया जाता है और आपको 4 ऑप्शन दिए होते हैं जिसके अंदर आपको मीनिंग पूछता है एग्जामिनर। दूसरा टाइप ये होता है कि आपको ईडियम एक सेंटेंस बेस्ड दिया जाता है और उसके बाद उसका मीनिंग पूछता है। तो अगर सेंटेंस बेस्ड आता है तो वो हमारे लिए थोड़ा सा डायरेक्ट ईडियम से ज़्यादा इजी होता है। उसका रीज़न ये है कि जब हम सेंटेंस को पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं कनेक्ट करके उसके मीनिंग को निकाल लेते हैं, तो हमारे लिए थोड़ा सा ईजी हो जाता है। डायरेक्ट ईडियम के अंदर क्या होता है कि अगर हमने ईडियम पढ़ा होगा तो हम आंसर दे पाएंगे और अदरवाइज हम आंसर नहीं कर पाएंगे। सो आज हम ईडियम्स को सीखेंगे एक नए तरीके से। आप बच्चे क्या करते होंगे स्कूल टाइम में, और अभी ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं वो क्या करते हैं चीज़ों को रटने का काम करते हैं। तो आप वर्ड्स को कितना रटोगे, कितना एक लेवल होगा रटने का भी। तो यहाँ पर आज मैं आपको सिखाऊंगी कि आप बिना रटे किस तरह से चीज़ों को कनेक्ट करके अपनी आसपास की चीज़ों के साथ कनेक्ट कर कर जो चीज़ें आपको पता है उनके साथ कनेक्ट कर कर आप किस तरह से नए ईडियम्स को सीख सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं सेशन को। देखो बच्चों, अगर हम बात करें फर्स्ट की, फर्स्ट है हमारा फॉर बेटर और वर्स। बेटर और वर्स, बेटर का मतलब होता है पॉजिटिव यानी कि गुड, और वर्स का मतलब होता है नेगेटिव यानी कि बैड। देखो अभी जैसे इसे आप अपने ऊपर ही ले लो बच्चों। अभी आप तैयारी कर रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो। अब प्रिपरेशन करने के बाद, तैयारी के बाद दो चीजें होंगी, या तो आप सेलेक्ट होंगे या फिर आप रिजेक्ट होंगे। तीसरा कुछ भी नहीं होगा। या तो सेलेक्ट होंगे यानी कि आपके साथ गुड होगा, और या फिर आपका फेलियर फेस करनी पड़ेगी यानी कि आपके साथ बैड होगा। उसके अलावा कुछ नहीं होगा, तीसरा कुछ ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, या तो हम इन होंगे या फिर हम आउट होंगे। तो जहां पर भी बात करें गुड और बैड की, तो ऐसे दोनों ही सिचुएशन के लिए हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। दैट इज ऑलवेज, दैट इज ऑलवेज। सो बेटर और वर्स का मतलब होता है हमारा ऑलवेज, कि जब आप किसी भी चीज के लिए हमेशा तैयार रहें उसको बोलते हैं फॉर बेटर और वर्स। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट आपका दे रखा है टू पुट एन एंड टू। एंड समझते हो, किसी भी चीज का अंत, किसी भी चीज को अंत तक लेकर आना, किसी भी चीज को अंत तक लेकर आना। ठीक है, जब आप उसे एंड तक लेकर आ रहे हो, अंत तक लेकर आ रहे हो, ठीक है, तो यानी कि कहीं ना कहीं आप बात कर रहे हो उस चीज को एंड तक लेकर आना। क्यों लेकर आ रहे हैं हम उस चीज को एंड पर? क्योंकि हमें वहां पर आगे उन चीजों को रोकना है, और रोकने का मतलब होता है चीजों को स्टॉप करना। कंटिन्यू किसी को चीज को जारी रखना, स्टार्ट यानी कि शुरू करना, और स्टॉप होता है रोकना, और एनफोर्स जब आप किसी को फोर्सफुली तरीके से कोशिश करते हो चीजों को चलाने की। चलेगा, नेक्स्ट आते हैं। टू मेक वंस ब्लड बॉयल, किसी के खून को उबालना। बोलते हैं कि मैं उसकी इस तरह की एक्टिविटीज देखता हूं या देखती हूं तो मेरा खून उबल जाता है। यानी कि जब आपका खून उबल रहा है तो इट मीन्स, या आप किसी और का खून उबालने का काम कर रहे हो, इट मीन्स आप उसे बहुत ज्यादा गुस्सा दिलवाने का काम कर रहे हो। खून तभी उबलता है जब कहीं ना कहीं आपको गुस्सा आता है बहुत ज्यादा। अब रीजन कुछ भी हो, आपकी किसी ने ईगो हर्ट कर दिया हो, आपके साथ कुछ गलत किया हो, बट कोई भी रीजन हो, बट ब्लड तभी बॉईल होता है जब कहीं ना कहीं हमें बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। और जब बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है तो हमारा ब्लड बॉईल होगा ही होगा। और इट मीन्स हम बहुत एक्साइटेड है इसलिए ब्लड बॉईल हो रहा है, हमें फीवर हो गया इसलिए ब्लड बॉईल हो रहा है, समवन, हमने किसी को नर्वस कर दिया इसलिए फीवर, हमें हमारा ब्लड बॉईल हो रहा है, हमने किसी को गुस्सा दिलवा दिया। टू मेक समबडी फ्यूरियस, किसी को भी गुस्सा दिलवाना, दैट इज टू मेक वंस ब्लड बॉईल, किसी का भी खून उबलना। चलेगा, नेक्स्ट आते हैं। अब देखो ये है हमारा टाइप 2 जो सेंटेंस बेस्ड आता है। इस केस के अंदर अगर आपने सपोज नहीं भी पढ़ा है सेंटेंस, ईडियम नहीं भी पढ़ा है, तो आप यहां पर उसका मीनिंग बता सकते हो, इजिली कनेक्ट कर कर आप उसका मीनिंग बता सकते हो। जैसे उसने बोला आई हैव रिसेंटली चेंज्ड माई जॉब, उसने क्या करा है, रिसेंटली अपनी जॉब को चेंज किया है। एंड आई एम गोइंग टू हैव टीथिंग प्रॉब्लम्स। अब देखो, अगर कोई भी पर्सन अपनी जॉब को चेंज करता है, ठीक है, अब हम जब एक नई जॉब करने जाते हैं तो सबको ही स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होती है। टीथिंग समझो, तीत जब आते हैं, हमारे तीथ जब आते हैं तो हमें भी प्रॉब्लम होती है।
ऐसे ही किसी भी जॉब को करने के लिए जाते हैं तो स्टार्टिंग में हमेशा प्रॉब्लम आती है, ठीक है। फिर हम धीरे धीरे माहौल के साथ ढलते हैं, तो ढलने के साथ साथ हमारी चीज़ें हम उस माहौल के अकॉर्डिंग ढल जाते हैं, अडेप्ट हो जाते हैं, पूरी तरह से अडेप्ट हो जाते हैं। लेकिन उससे पहले हमें प्रॉब्लम आती है जब हम उन चीज़ों को स्टार्ट करते हैं, उस जॉब को स्टार्ट करते हैं। जैसे कोई गर्ल है, जब उसकी शादी होती है तो उसके बाद वो दूसरी फैमिली में जाती है, तो फैमिली में जाते हैं तो स्टार्टिंग में उसको भी प्रॉब्लम आती है एडजस्ट करने में, चीज़ों को समझने में, माहौल समझने में। तो ऐसे ही एक जॉब का भी केस होता है। आप किस कंपनी में हो उसका माहौल कुछ और है, आप दूसरी कंपनी में जा रहे हो उसका माहौल कुछ और है, तो आपको उसके माहौल में ढलने में, अडेप्ट करने में चीज़ों को थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, और वो प्रॉब्लम होता है केवल स्टार्टिंग का। तो वही हमारे टीथिंग प्रॉब्लम्स होती हैं, जो हमारे टीथ निकलते हैं स्टार्टिंग में तो वो हमें दिक्कत करते हैं। इट मीन्स डिफिकल्टीज एट द स्टार्ट होगा, डिफिकल्टीज एट द एंड नहीं होगा। ऑल टाइम प्रॉब्लम्स, डिफिकल्टीज किसी को नहीं आ सकती, कोई प्रॉब्लम होगी कुछ टाइम के लिए होगी। देखो दो तरह की चीजें ना, अच्छा समय है तो वो भी जाएगा, बुरा भी आएगा, बुरा है तो बुरा जाके फिर अच्छा आएगा। तो ये तो चीजें बदलती रहती है ना घूम फिर कर, भाई सुबह है तो रात होगी, रात है तो फिर सुबह होगी, तो ये चीजें बदलती रहेंगी। ऑल टाइम तो डिफिकल्टीज नहीं रह सकती। प्रॉब्लम विद माई टीथ, तो टीथ का मतलब वहां पे टीथ से नहीं, जॉब को चेंज करने के बाद एनवायरमेंट से है, और एनवायरमेंट में आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम स्टार्टिंग में आती है। चलेगा नेक्स्ट। सचिन इज एन इनडिफरेंट स्टूडेंट, ही इज ऑफन ऑल एट सी। बिल्कुल अलग टाइप का पर्सन है, ठीक है। होते ना कुछ लोग बिल्कुल अलग होते हैं, जिनके जैसा कोई और नहीं होता, ठीक है। अपने से मतलब रखते हैं, किसी से जान पहचान नहीं करना चाहते, चीज़ों से मतलब नहीं रखना चाहते। और इसमें दे रखा है ही इज ऑफन ऑल एट सी। अब यहाँ पे सी को आप समुद्र से ही याद रखें। अब ऑल का मतलब कंप्लीट। अगर आपको समुद्र के बीचों बीच खड़ा कर दिया जाए, समुद्र के बीच में खड़ा कर दिया जाए, आपको समझ आएगा ईस्ट क्या है, वेस्ट क्या, आपका समझ आएगा नॉर्थ क्या है, साउथ क्या है। यानी कि आपको चीजें समझ नहीं आएंगी कि आप किस डायरेक्शन में चल रहे हो और वो डायरेक्शन कौन सी है जिस डायरेक्शन में आप चल रहे हो। तो ऑल एट सी का मतलब होता है जब आप चीजों में क्या हो जाते हो, कंफ्यूज्ड हो जाते हो। क्या हो जाते हो बच्चों, कंफ्यूज्ड हो जाते हो, उसको बोलते हैं हमारा ऑल एट सी। तो कंफ्यूज मतलब दैट इज कंप्लीटली कंफ्यूज्ड, क्योंकि हम बात कर रहे हैं ऑल की। तो जब आप पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाते हो तो उसी को बोलते हैं हमारा ऑल एट सी। तो आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों, डी, दैट इज ऑल एट सी। इन अ स्टेट ऑफ शॉक, वेरी नॉलेजेबल, इन डेंजर, तो खतरे की तो बात ही नहीं है, नॉलेज का कोई केस नहीं है। और स्टेट ऑफ शॉक, आपको कोई सरप्राइज, शॉक्ड, अमेज्ड नहीं कर रहा है, तो इसका केस होगा जब आप पूरी तरह से कंफ्यूज्ड हो। नेक्स्ट आते हैं, देखो आई एम वेटिंग फॉर द ओल्ड मैन। वो इंतजार कर रहा है ओल्ड मैन के, किस लिए कर रहा है, टू किक द बकेट सो दैट आई कैन गेट हिज मनी। वो वेट कर रहा है उस ओल्ड मैन के, किस चीज को लेकर, कि उसकी सारी मनी को वो ले ले, ठीक है, ताकि वो उसकी सारी मनी ले सकता है। अब वो ओल्ड मैन के मरने का या मारने का वेट करेगा, एब्जॉल्व तो करेगा नहीं। और कॉन्क्लूड होता है जब चीजों को इन शॉर्ट बोलते ना, मुझे इतना डिटेल्स मत दिया करो, मुझे ब्रीफ कर दो, इन शॉर्ट बता दो, नटशेल बता दो, कॉन्क्लूडेड वे में बता दो कि आपको क्या बोलना है। अब दो चीजें आती है, टू किल या फिर टू डाई। अब वो वेट कर रहा है ओल्ड मैन के लिए, तो वेट, किल के लिए तो वेट की जरूरत ही नहीं है, वो तो कभी भी मार सकते हो आप, तो वहां तो वेट की जरूरत नहीं है। तो इट मीन्स वेट तभी होगा जब वो उसके खुद मरने का, अपने आप मरने का वेट कर रहा होगा। तो जब मरने की बात होगी तो टू डाई होगा, टू किल का यूज नहीं होगा, क्योंकि मारने के लिए वेट करने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। तो वहां पर आपका आएगा, यहाँ पर किक द बकेट मतलब होता है टू डाई। चलेगा नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिसेस रॉय keeps an open house on Saturday evening. Parties, you will find all kinds of people there. अब देखो उसने मेंशन करा है, अब हमें नहीं पता, सपोज इसका मीनिंग नहीं पता, इस इडियम का मीनिंग क्या है,
उसने सीधा मेंशन कर दिया ना कि आपको हर तरह के इंसान वहां पर मिलेंगे, हर टाइप के लोग वहां पे मिलेंगे उन, क्योंकि वो हर सैटरडे इवनिंग को क्या करती है, पार्टीज में अपने घर को बिल्कुल खुला रखती हैं, ठीक है, कीप्स एन ओपन हाउस, अपने घर को खुला रखती हैं, ठीक है, और आपको हर तरह का इंसान मिलेगा वहां पे, हर तरह का पर्सन वहां पर उनकी पार्टीज में मिलेगा। अब अपने घर को वो खुला रखती है तो इट मीन्स डेफिनेटली हम बात कर रहे हैं कि वो वेलकम कर रही है। अब वेलकम कर रही है तो कीप्स द डोर गेट्स तो होगा नहीं। अब वेलकम ऑल मेंबर्स या आ सेलेक्ट ग्रुप ऑफ पीपल, तो जहां पर उसने लिखा है फाइंड ऑल काइंड्स ऑफ पीपल, ऑल का मतलब हर तरह का इंसान, तो सेलेक्टिव तो होगा नहीं, तो वी कैन इजिली एलिमिनेट सेकेंड वन। तो बचता कौन सा है, फर्स्ट वन, यानी कि वो हर मेंबर का क्या करती है, स्वागत करती है, वेलकम्स ऑल मेंबर्स, वेलकम्स ऑल मेंबर्स। नेक्स्ट आते हैं, टू थ्रो डस्ट इन वंस आईज। अब टू थ्रो डस्ट इन वंस आईज का मतलब क्या होता है बच्चों, जब आप किसी की भी आंख में धूल झोंकने का काम करते हो, डस्ट थ्रो मतलब फेंकना, डस्ट मतलब धूल, ठीक है, वंस आई मतलब किसी एक पर्सन की आई में, किसी भी पर्सन की आई में, तो यानी कि जब आप किसी की पर्सन की आई में क्या कर रहे हो, डस्ट डालने का काम कर रहे हो, धूल डालने का काम कर रहे हो, तो वहां पर आप क्या कर रहे हो, जैसे बोलते हैं ना कि आपके पेरेंट्स भी बहुत बार बोलते होंगे, अगर हम आप पर विश्वास करते हैं तो ये विश्वास को बनाए रखना, हमारी आंखों में कभी धूल मत डालने की कोशिश करना, यानी कि हमें धोखा मत देना, और हमें धोखा देना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमें एक्चुअल में ऐसा लगता है कि हम अपने पेरेंट्स को धोखा दे रहे हैं, बट रियलिटी होती है हम अपने आप को ही धोखा दे रहे होते हैं। उन्होंने हमें पैसा देकर हमें पढ़ने के लिए भेजा है या हमें पढ़ा रहे हैं तो हमारे फ्यूचर बनाने के लिए, उसमें उनका कोई वो नहीं है कि वो आपको क्यों बना रहा है, क्यों उनको कमा के दोगे, नहीं, वो ये चाहते हैं कि जो चीज़ वो नहीं कर पाए लाइफ में वो आप बच्चे करें, यानी कि वो उनके ही बच्चे करें जो वो लाइफ में खुद नहीं कर पाए। और इसीलिए पेरेंट्स हमेशा बच्चों के लिए सब कुछ करते हैं, क्योंकि जो टाइम उन्होंने देखा होता है वो चाहते हैं कि वो टाइम उनका आगे बच्चा ना देखे। तो अब बच्चे को लगता है क्या, जब पेरेंट्स उसको सपोर्ट कर रहे होते हैं तो वो धोखा दे रहा है पेरेंट्स को, लेकिन एक्चुअल में धोखा किसको दे रहा होता है, वो अपने आप को दे रहा होता है। तो वही आपका धोखा है यहाँ पे, टू थ्रो डस्ट इन वंस आइज का मतलब होता है किसी की आंख में धूल झोंकना, यानी कि किसी को धोखा देना, और धोखा देने का मतलब होता है दैट इज टू डिसीव, किसी को भी धोखा देना, किसी को शो करना, दिखाना, फॉल्स थिंग, झूठी चीजें दिखाना नहीं, टू मेक ब्लाइंड, अंधा बनना बिल्कुल नहीं, टू हार्म समवन, किसी को दुख पहुंचाना, किसी को दुख देना, वो भी नहीं होगा, दैट इज टू डिसीव, इसको डिसीट भी बोलते हैं। चलिएगा नेक्स्ट आते हैं, ही इज ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ 70, ही इज ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ 70। अब देखो, एक होता है राइट साइड और एक होता है रॉन्ग साइड। अब दो चीजें हैं, 70 ईयर्स ओल्ड, 80 ईयर्स ओल्ड तो होगा नहीं। अब पॉइंट आता है कि मोर देन 70 या फिर लेस देन 70। अब यही आंसर ऑप्शन को डिसाइड करेगा, मोर देन 70 या लेस देन। अब देखो, रॉन्ग साइड हम तब होंगे जब हमने कहीं ना कहीं चीजों को क्रॉस कर लिया, भाई क्रॉस कर लिया तो अब हम रॉन्ग साइड आ गए, चीजें क्रॉस नहीं हुई तो राइट साइड है। तो अगर आपके लिए लिखा हुआ है रॉन्ग साइड ऑफ 70, इट मीन्स आपने 70 को कहीं ना कहीं क्रॉस करके अब 80 के राइट साइड आ गए, ठीक है, और 70 के रॉन्ग साइड पहुंच गए। तो राइट साइड का मतलब होता है कि जब आप लेस देन वाले केस में होते हैं, और रॉन्ग साइड का मतलब होता है जब आपने उसको क्रॉस कर लिया है, यानी कि मोर देन वाला केस हो। तो रॉन्ग साइड के लिए आप हमेशा यूज करेंगे मोर देन 70 ईयर्स ओल्ड। जब आप 70 ईयर से, ये 60 के लिए भी आ सकता है, ये 40 के लिए भी आ सकता है, 45 के लिए भी आ सकता है, 30 के लिए भी आ सकता है, 35 के लिए भी आ सकता है। तो यहाँ पर रॉन्ग और राइट का मतलब है मोर और लेस से। तो राइट मतलब जब लेस हो, और मोर मतलब जब आप बात करें रॉन्ग साइड की, ठीक है। तो दैट इज मोर देन 70 ईयर्स ओल्ड। नेक्स्ट आते हैं,
बाय फिट्स एंड स्टार्ट। बोलते ना कि अगर आपको लाइफ में सक्सेस चाहिए, अगर आपको लाइफ में सक्सेस चाहिए तो आपको एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी। वो क्या है कि आपको काम करना है बट रेगुलर, इरेगुलर नहीं। अगर आप किसी भी काम को इरेगुलर बेसिस पे करते हो देन लाइफ में सक्सेस पाना इतना आसान नहीं होता। इट मीन्स बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब होता है जब आप किसी भी काम को रेगुलर ना करके इरेगुलरली करो। ठीक है, जब आप किसी भी काम को रेगुलर ना करके इरेगुलर तरीके से करते हो दैट इज बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, तो इसको बोलते हैं इरेगुलरली। ठीक है, यानी कि रोज ना कर कर कभी कभार कर लिया, ठीक है, तो वहां पर इरेगुलर तरीके से करना दैट इज बाय फिट्स एंड स्टार्ट। नेक्स्ट आते हैं, कभी कभी हमें एग्जाम में आंसर नहीं पता होता, जैसे हमारे साथ बहुत बार हो जाता है। आप जब एग्जाम देने जाते होंगे तो स्टार्टिंग के टाइम में तो आपको चीजें नहीं समझ आती, आप कुछ क्वेश्चंस पे टिक करते हो, लास्ट के 15 मिनट्स 10 मिनट्स 5 मिनट्स में पता नहीं कौन सी एनर्जी आ जाती है, फिर हम सारे टिक करने बैठ जाते हैं एग्जाम के अंदर। हम उस टाइम पर एक अंदर से कोई एक एनर्जी निकलती है जो हमारे सारे आंसर ऑप्शन लगाती चली जाती है, और वहां पर जो हम आंसर ऑप्शन लगाते हैं वो सिर्फ हम अंधेरे में तीर चलाने का काम करते हैं। जैसे कोई अननोन पर्सन होता है, उसको नहीं पता किसी सिचुएशन का, किसी प्रॉब्लम का नहीं पता, किसी जगह के बारे में, बोलते ना अच्छा वहां पर गए थे, अच्छा नहीं वहां पर ये भी होगा, आप बोलोगे नहीं 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 वहां पे ये हो सकता है। तो इट मीन्स उसी को बोलते हैं कि जब आप अंधकार में तीर चलाने का काम कर रहे हो, और शॉट इन द डार्क का मतलब होता है अंधकार में तीर चलाना। ठीक है, अंधेरे में तीर चलाना, और अंधेरे में तीर चलाने का मतलब है कि जब आपको एग्जैक्ट पोजीशन नहीं पता, एग्जैक्ट कंडीशन नहीं पता, एग्जैक्ट सिचुएशन नहीं पता, तो आप ऐसे केस में तुक्के लगाने का काम करते हो। ऐसे केस में आप क्या करोगे, तुक्के लगाओगे, और तुक्के लगाने का मतलब हो गया इट मीन्स एन अटेम्प्ट टू गेस समथिंग। इट मीन्स आप कुछ भी गेस करने का काम कर रहे हैं, आपको नहीं पता सिचुएशन के बारे में और आप सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे हो, गेस वर्क कर रहे हो। तो गेस वर्क के लिए आता है अ शॉट इन द डार्क। इट मीन्स जब आप अंधेरे में तीर चलाने का काम करते हो। ठीक है, वायलेंट समझते हो ना, जब हिंसा करने का काम करते हो। टू लव टू गो आउट ऑन एडवेंचर्स, जब आप चाहते हो नई नई चीज़ों को एक्सप्रेस करना, तो उसके लिए आपको बहुत पसंद है बाहर जाना। एबल टू वर्क वेरी क्विकली, जब आप बहुत तेज़ी से काम करने के एबल हो जाते हो। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है आपका अ रेड लेटर डे। अब लेटर अल्फाबेट्स होते हैं, लेटर्स होते हैं, डे मतलब और रेड। यहां पर अ रेड लेटर डे की बात करें, एक ऐसा डे, अ मैन ऑफ लेटर भी आता है इसके लिए, अ मैन ऑफ लेटर भी आता है। अ मैन ऑफ लेटर को तो इस तरह से याद रख लेना कि जिस पर्सन को लेटर्स की नॉलेज है, जिस पर्सन को लेटर्स की नॉलेज है, डेफिनेटली वो ऐसा वैसा इंसान ना होकर वो इंटेलिजेंट होगा, क्योंकि लेटर्स की नॉलेज उसी इंसान को होगी जो पढ़ा लिखा होगा, जो इंटेलिजेंट होगा। दैट इज अ मैन ऑफ लेटर, मतलब होता है जो इंसान इंटेलिजेंट होता है। ठीक है, उसको बोलते हैं अ मैन ऑफ लेटर। और रेड लेटर डे का मतलब होता है एक ऐसा दिन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जैसे आपका रिपब्लिक डे, जैसे आपका इंडिपेंडेंस डे। ये सब कैसे डेज हैं, आ रेड लेटर डे हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसमें लोग इंजॉय करते हैं, खुश होते हैं मनाने में उसको। दैट इज एन इम्पॉर्टेंट और जॉयफुल ओकेजन इन वंस लाइफ। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर ऑप्शन क्या आएगा, सी, जो चीज़ होती है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, डेंजरस डे इन वंस लाइफ, और सोरोफुल मतलब दुखी, जब जीवन भर जाता है दुख से, और बहुत अ डेंजरस और सोरोफुल डे इन वंस लाइफ, कि बहुत खतरनाक भी है और बहुत दुख देने वाला भी डे है, तो वो तो होगा नहीं। तो अ रेड लेटर डे का मतलब होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट डे होता है। आई होप आपको हर एक वर्ड क्लियर हुआ होगा और आपने हर पॉइंट को समझ भी लिया होगा। मैं आपसे एक ही चीज़ कहूँगी, आप रेगुलर क्लासेस लिया करो, रेगुलर पढ़ा करो बच्चों, बहुत ज़रूरी है पढ़ना आपका रेगुलर। दूसरा ये है बच्चों कि क्लासेस जो आपको मिलती हैं आप उनको रेगुलर अटेंड करो। कोशिश करो आप बच्चे कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो नोट्स ज़रूर बनाते चलें हर क्लास में। आपको वोकैब बुलेट सीरीज़ भी मिल रही है,
आपको इसके अलावा ग्रामर का भी पार्ट रेगुलर बेसिस पे मिल रहा है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, लाइव क्लास आपकी मंडे टू फ्राइडे रेगुलर है, 4:15 से 5 चलती है, ठीक है। तो हमें कोशिश करनी है चीज़ों को अच्छे से करने की, बहुत अच्छे से पढ़ने की कोशिश करनी है, और जितना हो सके चीज़ों को करो, और बैक टू बैक एग्जाम्स है उसका पूरा पूरा फ़ायदा उठाओ, अच्छे से एग्ज़ाम दो, तैयारी करो अच्छे से, नोट्स बनाओ, रिवीजन नोट्स अच्छे से बनाओ हर क्लास में, ठीक है। बाकी एसएससी बुलेट पर हर तरह की चीज़ें आपके लिए प्रोवाइड कराई जा रही है, रेगुलर आपको मिल रही होंगी, चाहे वो वोकैब बुलेट सीरीज हो, चाहे प्रैक्टिस पार्ट हो, चाहे ग्रामर का 120 गोल्डन रूल्स हो, हर चीज़ आपको मिल रही होगी आपको रेगुलर क्लासेस। दूसरा बच्चों ये है कि अगर कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने अभी तक एसएससी बुलेट को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, तो वो बच्चे सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको हर क्लास का नोटिफिकेशन मिल सके। बाकी बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेस आ रहे हैं फॉर पैसेज, तो डेफिनेटली मैं पैसेज की क्लास भी बहुत जल्दी लेकर आने वाली हूँ एसएससी बुलेट पर। वो पैसेज की क्लासेस भी आपको रेगुलर मिल जाएंगी एसएससी बुलेट पर। बाकी अगर सेशन अच्छा लगता है तो उसको लाइक और शेयर भी कर दिया करो। सो थैंक यू स्टूडेंट फॉर दिस सेशन। बाकी करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में।